नमस्कार और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को प्रेम भरा अभिवादन। मैं पास्टर अमिता आप सभी का इस पवित्र सभा में हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की सुंदर और आशीष भरी शाम में हम सब यहाँ एक साथ इकट्ठे हुए हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनें, उससे सीखें और अपने जीवन में उसे अपनाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम सब एक मन और एक आत्मा होकर उनकी महिमा करें। मेरा छोटा सा परिचय यह है कि मैं प्रभु यीशु की सेवका के रूप में उनकी सेवा में लगी हूँ और मेरा हृदय यही चाहता है कि मैं अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के प्रेम और सत्य को जानें। आज की सभा में हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे और उनके वचन से आशीष पाएंगे। बहुत से लोग अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से गुजरते हैं। कभी कभी बीमारी, कर्ज का बोझ, कभी परिवार की चिंता, कभी मन की बेचैनी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है कि प्रभु हमारे हर दुख, हर परेशानी और हर बंधन से हमें छुटकारा देने में सामर्थी हैं। आज की सभा में हम विश्वास करते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो प्रभु हमारी कमजोरियों को ताकत में बदलेगा, हमारी चिंताओं को शांति में बदलेगा और हमें हर प्रकार की परेशानी, चाहे वह बीमारी हो, कर्ज हो या जीवन की कोई भी कठिनाई से निकलने का मार्ग दिखाएगा। इसलिए आइए हम अपने मन को शांत करें और पूरे विश्वास के साथ प्रभु की सेवा की ओर देखें। तो आइए सबसे पहले हम बाइबल के पवित्र वचनों को पढ़ते हैं। मत्ती 9:22 में लिखा हुआ है, यीशु ने मुड़कर उस स्त्री को देखा और कहा, बेटी ढांढस रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमीन। इस वचन में हमें विश्वास की बहुत बड़ी शक्ति दिखाई देती है। वह स्त्री कई वर्षों से बीमारी से पीड़ित थी और बहुत दुख झेल चुकी थी, लेकिन उसके मन में आशा खत्म नहीं हुई। उसने सुना था कि प्रभु यीशु लोगों को चंगा करते हैं, इसलिए उसके दिल में यह विश्वास जागा कि अगर वह किसी तरह यीशु तक पहुंच जाए और उन्हें छू ले तो उसकी बीमारी दूर हो सकती है। इसी विश्वास के साथ वह भीड़ के बीच से आगे बढ़ी। यह आसान नहीं था, लेकिन उसके अंदर का विश्वास उसे आगे ले गया। जब उसने विश्वास के साथ यीशु के वस्त्र को छुआ, तब प्रभु यीशु ने उसे देखा और बड़े प्रेम से कहा, बेटी ढांढस रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यहाँ बेटी शब्द बहुत खास है, क्योंकि यह दिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों से कितना प्रेम करते हैं और उन्हें अपने परिवार की समान मानता है। यीशु ने उसे केवल चंगा ही नहीं किया, बल्कि उसे हिम्मत भी दी। वह डरे नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़े। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी बीमारी आ जाती है, कभी आर्थिक परेशानियाँ, कभी परिवार की समस्या, तो कभी मन में डर और निराशा आ जाती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखें। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो वह हमें निराश नहीं करता, वह हमें हिम्मत देता है, शांति देता है और सही समय पर हमारी सहायता करता है। इस वचन का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि दिल से होना चाहिए। जब हमारा विश्वास सच्चा होता है तो वह हमें परमेश्वर के और करीब ले आता है। परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति को जानता है और वह हमारे दुख, हमारी तकलीफ और हमारी ज़रूरतों को समझता है। इसलिए जब हम पूरे भरोसे के साथ उसकी ओर देखते हैं तो वह हमारी जीवन की आशा की किरण लाता है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसलिए यह वचन हम विश्वास करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है कि वह किसी भी परिस्थिति में हिम्मत ना हारे, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में बना रहता है तो वह हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है और हमें नई आशा, नई शांति और नई शुरुआत दे सकता है। तो आइए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों,
आइए अब हम जीवित परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित और सामर्थी स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र और अनमोल नाम में आपके सामने झुककर आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, हमें आज का दिन देखने का अवसर दिया और हमें अपने वचन को सुनने और समझने का अनुग्रह भी दिया। प्रभु, आपका वचन हमारे लिए प्रकाश है, मार्गदर्शन है और हमारे जीवन की आशा है। आज हम पूरे विश्वास और निम्रता के साथ आपके चरणों में आती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे जीवन को अपने प्रेम और अनुग्रह से भर दें। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप महान और दयालु परमेश्वर हैं। आप हमारे दिलों की हर बात जानते हैं, हमारी हर परेशानी को देखते हैं और हमारे हर आंसू को समझते हैं। आज इस समय हम अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंताएं और अपनी सारी परेशानियां आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, बहुत से लोग अपने जीवन में बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई शारीरिक कमजोरी से परेशान है, कोई मन की बेचैनी से दुखी है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी चंगाई देने वाली शक्ति को उन सब पर प्रकट करें। जिस प्रकार आपने विश्वास करने रखने वाली उस स्त्री को चंगा किया था, उसी प्रकार आज भी आप अपने लोगों को चंगा करें और उन्हें नई शक्ति और नया जीवन दें। हे प्रभु, बहुत से परिवार आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। कई लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, कई लोग भविष्य की चिंता में परेशान हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि मनुष्य की सामर्थ्य सीमित है, लेकिन आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने लोगों के लिए रास्ते खोलें, उनके जीवन में आशीषों के द्वार खोलें और उन्हें हर प्रकार की कमी और परेशानी से बाहर निकालें। प्रभु, उनके घरों में शांति दें, उनके कामों में उन्नति दें, उनके जीवन को अपनी आशीषों से भर दें। हे स्वर्गीय पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो अपने जीवन में दुख, निराशा और अकेलेपन से गुजर रहे हैं। कई लोगों के दिल टूटे हुए हैं, कई लोगों मन के अंदर भारी बोझ लेकर चल रहे हैं। प्रभु, आप उनके दिलों को शांति दें, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं और उन्हें यह भरोसा दें कि वे अकेले नहीं। आपका प्रेम उनके जीवन को भर दे और उनकी निराशा को आशा में बदल दे। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे घरों को अपने प्रेम से भर दे, हमारे परिवारों में एकता और शांति दीजिए। जहाँ झगड़ा है वहाँ मेल मिलाप दीजिए, जहाँ चिंता है वहाँ शांति दीजिए, जहाँ कमजोरी है वहाँ अपनी शक्ति दीजिए। प्रभु, हमारे बच्चों को आशीष दीजिए, उन्हें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए और उनके भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रखिए। हे दयालु परमेश्वर, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जैसा उस स्त्री के पास था, जिसने पूरे भरोसे के साथ आपके पास आकर चंगाई पाई। हमारा विश्वास मजबूत कीजिए ताकि हम किसी भी परिस्थिति में डरे नहीं, बल्कि हर समय आप पर भरोसा रखें। हमें यह समझ दीजिए कि आप हर समय हमारे साथ हैं और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रभु, आज इस समय जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना में शामिल है, आप उसके जीवन को छू लीजिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, उसके दिल को शांति दीजिए और उसके जीवन में अपनी आशीषों की वर्षा कीजिए। हमें हर दिन आपके और करीब आने की इच्छा दीजिए ताकि हम आपके वचन के अनुसार जीवन जी सकें, आपके नाम की महिमा कर सकें। हे प्रभु, आप हमारे दिलों को जानते हैं। आप जानते हैं कि कौन किस परेशानी से गुजर रहा है, कौन अपने घर की चिंता में है, कौन अपने भविष्य को लेकर परेशान है और कौन अपनी बीमारी या कमजोरी से जूझ रहा है। प्रभु, हम प्रार्थना करती हूँ कि आप हर उस व्यक्ति को छू लें जो इस समस्या में है, जो इस दुख की समस्या से गुजर रहा है। आपके स्पर्श में चंगाई है, आपके वचन में शक्ति है, आपकी उपस्थिति में शांति है। इसलिए प्रभु, अपने लोगों पर अपनी कृपा की वर्षा कीजिए। हे प्रभु, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में निराशा आ गई है। कई बार परिस्थितियाँ इतनी कठिन हो जाती हैं कि मनुष्य को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रभु, आपका वचन हमें सिखाता है कि आप आशा के परमेश्वर हैं।
इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जिनके दिलों में डर है उन्हें हिम्मत दीजिए, जिनके मन में निराशा है उन्हें नई आशा दीजिए, और जिनके जीवन में अंधकार है वहाँ अपने प्रकाश को चमका दीजिए। हे प्रभु, हम अपने देश, अपने शहर और अपने समाज के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, लोगों के दिलों में प्रेम और दया भर दीजिए। जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम दीजिए, जहाँ झगड़ा है वहाँ शांति दीजिए, जहाँ अन्याय है वहाँ सच्चाई और न्याय स्थापित कीजिए। प्रभु, हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम दूसरों के लिए आशीष बन सकें और अपने जीवन से आपके प्रेम को दिखा सकें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपसे यह भी प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें हर दिन अपने वचन के अनुसार चलने की बुद्धि दें, हमारे विचारों को शुद्ध करें, हमारे मन को नम्र बनाएं और हमारे जीवन को ऐसा बनाएं कि हम जो भी करें उससे आपके नाम की महिमा हो। हमें धैर्य दीजिए, हमें प्रेम दीजिए और हमें ऐसा बनाइए, विश्वास दीजिए कि हम हर परिस्थिति में अटल बने रहें। प्रभु, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हमारे काम, हमारे परिवार, हमारे सपने और हमारा भविष्य हम सब आपके भरोसे छोड़ती हूँ। हमें हर दिन याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ है। हे प्रभु, आप हमारे दिल की हर भावना को जानते हैं। आप जानते हैं कि कौन व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजर रहा है। कोई अपने घर की समस्या से परेशान है, कोई अपने काम की चिंता में है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है और कोई अपने मन के अंदर भारी बोझ लेकर चल रहा है। प्रभु, आज इस समय हम प्रार्थना करती हूँ कि आप उन सब के जीवन में हस्तक्षेप करें और उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं। जहाँ थकान है वहाँ विश्राम दें, जहाँ चिंता है वहाँ शांति दें और जहाँ निराशा है वहाँ आशा की नई किरण दें। ये प्रभु, हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो अपने जीवन में सही मार्ग खोज रहे हैं। कई बार मनुष्य भटक जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। प्रभु, आप उन्हें बुद्धि दें, उन्हें सही निर्णय लेने की समझ दें और उनके कदमों को सही दिशा में चलाएं। आपका वचन इनके लिए दीपक बने, आपका आत्मा उन्हें हर समय मार्ग दिखाता रहे। हे दयालु परमेश्वर, हम आपसे यह भी प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे दिलों को बदल दें। यदि हमारे अंदर कोई घमंड है उसे निम्रता में बदल दें, यदि हमारे अंदर कोई कड़वाहट है तो उसे प्रेम में बदल दें, और यदि हमारे अंदर कोई डर है तो उसे विश्वास में बदल दें। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों के प्रति दया और करुणा से भरा हो, ताकि हम भी अपने जीवन से आपके प्रेम को दिखा सकें। हे प्रभु, हम अपने बच्चों को आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें अपने ज्ञान और समझ से भर दीजिए, उन्हें बुराई से बचाइए, उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाइए जो सत्य और मार्ग का मार्ग हो। उनका जीवन आशीष से भरा हो और वे हर समय आपके संरक्षण में रहें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपसे यह भी विनती करती हूँ कि आप हमें हर दिन अपने और करीब आने की इच्छा दें। हमें ऐसा मन दें जो प्रार्थना करना चाहता हो, ऐसा हृदय दें जो आपके वचन को सुनना चाहता हो, और ऐसा जीवन दें जो आपकी इच्छा के अनुसार चलता हो। हमारी कमजोरियों में हमें सामर्थ दें, हमारी गलतियों को सुधारने में बुद्धि दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें यह समय दिया कि हम आपके सामने आकर प्रार्थना कर सकें और अपने दिल की हर बात आपको बता सकें। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, अपने सही समय पर उसका उत्तर भी देते हैं। प्रभु, आज जो भी हमने मांगा है, जो भी हमने आपके चरणों में रखा है, आप अपनी इच्छा और अपनी दया के अनुसार उसे पूरा कीजिए। हमारे जीवन को अपने प्रेम, अपनी शांति और अपनी आशीषों से भर दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ दीजिए जिससे आपके नाम की महिमा हो और लोग हमारे जीवन में आपके प्रेम को देख सकें। हे प्रभु, जब हम जहाँ से जाएं तो आपकी शांति हमारे साथ रहे, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, आपका संरक्षण हर समय हमारे जीवन में बना रहे। हम यह सब प्रार्थना अपने प्रभु यीशु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन।
आमीन आमीन।